हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वासिंपल में। हाईवे के किनारे अब नहीं आप बना सकेंगे अपना घर और मकान। क्यों? इसके बारे में हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। उससे पहले जान लीजिए आप कि कहीं भी आप सफ़र कर रहे हो तो आपने हाईवे का सफ़र ज़रूर किया होगा। हमारे यहाँ से जो औरंगाबाद से हाईवे बना हुआ है, जिस पर दिल्ली तक जो है आप जा सकेंगे, इधर कलकत्ता तक जा सकेंगे। तो बीच में आप जब जा रहे हो तो कई जगह आपने ऐसा देखा होगा कि हाईवे के बगल में आपका मकान बनाया गया है, जानवर लोग बांध कर रख दे रहे हैं, बकरी बांध कर रख दे रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब आप अब हाईवे है तो जाहिर सी बात है कम से कम 70-80 की स्पीड में लोग तो चलेंगे ही, और 4 व्हीलर तो कम से कम वहाँ पर 100-120 चलता है। ठीक है, हालांकि स्लो चलना चाहिए, लेकिन फिर भी हाईवे है तो भाई आदमी 40-30-50 थोड़ी चलेगा। और जब आप अपनी स्पीड में जा रहे होते हो तो कई बार आपके सामने हाईवे के पास जो आप अपनी रफ्तार से जा रहे हैं तो बच्चे निकल कर आपके सामने गाड़ी के सामने चले आते हैं। कई बार कई जानवर आपके सामने चले आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हाईवे के किनारे जो गोबर होता है गाय का, उसको लोग ठोक देते हैं। जो औरतें होती हैं वो जो हाईवे के किनारे मकान बनाई होती हैं वो हाईवे पर ही ठोक देती हैं। अभी तो मैं जा रहा था तो देखा कि जो भी धान वगैरह का सीज़न था तो धान वगैरह को लोग ऐसे हाईवे पर रख दे रहे हैं, इसलिए कि गाड़ी जब उस पर चलकर जाएगी तो जो धान है ना वो पुआल से अलग हो जाएगी। तो डिफरेंट तरीके से अनाज भी वहाँ हाईवे पर रख देते हैं। तो भैया ये हाईवे है, हाईवे का इस्तेमाल आप इसके लिए मत कीजिए अपने जान को जोखिम में डालकर, ठीक है। लेकिन बहुत बार बोलने के बावजूद भी, हमारे बोलने के बावजूद भी और सरकार के लगातार प्रयास के बाद भी ये जो चीज़ें हैं वो नहीं हटी। हाईवे के बगल में, सड़कों के बगल में रोड पर जो है रोड मकान बनाते रहें और लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो अब इस पर जो है सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है और उसने साफ जो है तौर पर कहा है कि अब आप हाईवे के बगल में घर नहीं बना सकते हैं। तो इस पर क्या नियमें आई हैं, क्या कानून आया है, इसके बारे में चलिए हम आपको बता देते हैं विस्तार से। वैसे गांव घर गलियों की बात करें तो जो लोगों के पास ज़मीन है उसमें से भी लोग 2 सूत पीछे हटकर मकान नहीं बनाना चाहते। सरकारी रोड पर ही अपना जो है सीढ़ी बना देते हैं, रोड उसमें जो है घर बना लेते हैं। हालांकि भविष्य में अगर वो थोड़ा बहुत छोड़ते हैं तो उनके फ़ायदे के लिए ही है, लेकिन लोग ये नहीं सोचते, अपने फ़ायदे के लिए सिर्फ सोचते हैं। तो जो हाईवे के बगल में मकान है, आपके अपने फ़ायदे के लिए किसी और की जान चली जाती है। तो इसको लेकर जो सरकार ने कदम उठाया है बड़ा ही सराहनीय है और मुझे ख़ास तौर पर बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि लगातार सरकार जो है सड़क चौड़ीकरण निर्माण का कार्य कर रही है, लेकिन चौड़ीकरण होने के बावजूद भी जो बेनिफिट्स हैं, जो फ़ायदे हैं, वो लोगों को नहीं मिल रहा है। तो चलिए हम जान लेते हैं पूरी खबर विस्तार से। और हाँ, अभी तक आपने जो है हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए और वहाँ पर हम आपसे बात कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हाईवे के किनारे नहीं बनेंगे घर। जी हाँ, राज्य के हाईवे के किनारे बेतरतीब ढंग से हो रहा घरों का निर्माण अब आसान नहीं होगा। सड़क किनारे घर बनाने के लिए राज्य सरकार नियम कानून बनाने जा रही है। यातायात को सुगम करने और हाईवे के किनारे बस रही बेतरतीब बस्तियों को रोकने के लिए राज्य सरकार विशेष अधिनियम बनाएगी। अधिनियम में यह प्रावधान होगा कि हाईवे से कितनी दूरी पर लोग मकान बना सकेंगे। साथ ही अगर कोई हाईवे की ज़मीन पर कब्जा कर लेता है तो उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी किया जाएगा। अधिनियम बनाने की तैयारी पथ निर्माण विभाग से जोरों पर है और जल्द ही इसका प्रस्ताव कैबिनेट में जाएगा। दरअसल राज्य भर में नेशनल व स्टेट हाईवे के किनारे बेतरतीब तरीके से घरों का निर्माण हो रहा है। गांव व शहरी इलाके के बाहर फैल रही इन बस्तियों के कारण न केवल यातायात प्रभावित हो रहा है बल्कि सड़क दुर्घटनाएं भी काफ़ी हो रही हैं। कई स्थानों का आलम यह है कि लोग स्टेट हाईवे व मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड MDR यानी ज़िले की महत्वपूर्ण सड़कें पर अपने घरों की सीढ़ी निकाल देते हैं। बाजार से होकर गुजरने वाली सड़कों पर बाजार सज जाते हैं। इस स्थिति में सड़क की चौड़ी होने के बावजूद उसका पूरा उपयोग नहीं हो पाता है।
गाड़ियों की रफ्तार भी कम हो जाती है और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। भविष्य में ऐसी स्थिति को रोकने के लिए बिहार सरकार नेशनल हाईवे एक्ट की तर्ज पर द बिहार हाईवेज एक्ट बनाने जा रही है। पथ निर्माण विभाग में इसकी तैयारी जोरों पर है। जल्द ही इसका प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा जाएगा। कैबिनेट से पारित होने के बाद उसे विधानमंडल से पारित कराया जाएगा। आने वाले बजट सत्र में यही विशेष अधिनियम को विधानमंडल से पारित करा लिया जाएगा ताकि अविलंब इस पर अमल हो सके। सीएम के समक्ष हो चुका है प्रेजेंटेशन। आपको बता दें, पिछले दिनी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पथ निर्माण विभाग की समीक्षा की। सुशासन के कार्यक्रम 2020-2025 सुलभ संपर्कता की समीक्षा में पथ निर्माण विभाग की ओर से एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया गया था। विभाग की ओर से बताया गया था कि देश के राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, रखरखाव और बेहतर विकास के लिए नेशनल हाईवे एक्ट बना हुआ है। इसी तर्ज पर देश के कुछ एक राज्यों ने भी अपने यहाँ हाईवे एक्ट बनाया। अन्य राज्यों की तर्ज पर ही बिहार में भी हाईवे एक्ट बनाया जाएगा।